दोनों आमने सामने बैठे हुए हैं। राजा परीक्षित सोच रहे हैं कि मेरे को जो 7 दिन का शराब मुझे दिया है, हो सकता है उसका उपाय मुझे आज मिल गया है। और सूर्य जी कहते हैं सौनक जी से कि सुखदेव जी राजन को सबसे पहले सृष्टि का वर्णन करते हैं और सत्यो मुक्ति और ब्रह्म मुक्ति का ही वर्णन करते हैं कि सत्यो मुक्ति क्या है। जैसे सबसे पहले क्षीर सागर में नारायण के नाभि से हनुमान जी की उत्पत्ति हुई और आदि आदि की सभी की सृष्टि हुई है और सभी की उत्पत्ति हुई है। और कहते हैं भागवत के 10 अक्षर हैं। क्या क्या? अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमूर्तया बलवन्तरेशानुगता मुक्तिराश्रया। बोले कि अत्र सर्ग विसर्ग स्थान पोषण हनुमंतर ईशानु कथा मुक्ति और आश्रय, ये भागवत के 10 लक्षण हैं। भागवत सुनने से ये आपके अंदर 10 अक्षर स्वयं ही अंदर आ जाते हैं। आपकी मुक्ति, आपका आश्रय, इसमें हनुमंतर और ईशानु, अत्र सर्ग विसर्ग, इन सबकी इसमें भागवत की कथा है। और राजन से कहते हैं कि आगे मनु और शत्रुपुरा का जन्म हुआ और उनके देवहूति और आहुति और सुति, ये 3 बेटियां हुई। सबसे पहले देवहूति का ये इसमें प्रसंग है। देवहूति कौन है? जो देवताओं की आहुति है वही देवहूति है। और कौन थे? करदम। करदम का क्या अर्थ है? जिसने अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लिया हो, वही करदम है। करदम जी आज वन में तप कर रहे हैं। कैसा तप कर रहे हैं कि मेरी किसी स्त्री से शादी हो जाए, उनकी यही कामना है। आजकल तो भजन करते हैं, कोई किसी की कोई कामना है, कोई किसी की कोई कामना है, अलग अलग सबकी कामनाएं रहती हैं। उसी प्रकार से सब अपना अपना भगवान से मांगते हैं कि मेरे घर में ये हो जाए, मेरे घर में ये हो जाए। आज यहाँ करदम वन में बैठ कर के तपस्या कर रहे हैं और जब भगवान आते हैं उनके सामने, कहते हैं हे करदम अब आँख खोलो, मैं आ गया हूँ।